स्वर्गीय भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त भाजपा आध्यात्मिक समन्वय प्रकोष्ठ तथा अखिल भारतीय गायत्री परिवाराच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित प्रबुद्ध वर्ग कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली। अध्यात्म कल क्या था, आज क्या है और कल क्या रहेगा या विषयावर हे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते। या कार्यक्रमाला देव संस्कृती विश्वविद्यालयाचे प्रतिकुलपती डॉक्टर चिन्मय पंड्या, माजी अर्थमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार, भागवताचार्य मनीष महाराज, हरिद्वारचे विश्वप्रकाश त्रिपाठी, रामअवतार पाटीदार, गोपाल शर्मा, सपना मुनगंटीवार, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे, महानगर जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाडे, भाजपा आध्यात्मिक आघाडीच्या विदर्भ संयोजक मीना देशकर, जिल्हाध्यक्ष राजकुमार पाठक, महानगर जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र शुक्ला आदींची मंचावर प्रामुख्याने उपस्थिती होती। साने गुरुजींनी खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे असे सांगितले। प्रेम देणे हाच अध्यात्माचा मूळ उद्देश आहे। अध्यात्माच्या आधारावर जगात आनंद पेरणाऱ्या शांती कुंजला 50 वर्ष पूर्ण झाली। ही बाब वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। अंतःकरणाच्या पर्यावरणाला शुद्ध करणारे अध्यात्म सर्वश्रेष्ठ असल्याचे प्रतिपादन विधिमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख तथा माजी अर्थमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले। शांति कुंज को 50 वर्ष पूर्ण हुए। शांति कुंज का जो संकल्प है कि हमारे अध्यात्म के शक्ति के आधार पे विश्व में शांति हो, सुख हो, खुशहाली हो। मैं शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, भगवान अंचलेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, आप चंद्रपुर से जाते समय शक्तिदायिनी माता महाकाली से ऊर्जा और शक्ति लेकर जाए और इस सुवर्ण महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में निश्चित रूप से हम लक्ष्य तक जल्द से जल्द पहुंचने का काम करें। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करता हूं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये शब्दों में जिस विषय को लेकर आज हम एकत्रित हुए हैं कि अध्यात्म क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए, ये बात तो सही है कि अध्यात्म इस शब्द को मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति किसी चौखट पर बांध सकता है। हमारे इस भारत के अध्यात्म ने हमें जीने की कला सिखाई है। कभी अहम ब्रह्मास्मि का हम में ही ऊर्जा है, हम में ही शक्ति है। कभी आदि शंकराचार्य ने हमें यह सिखाया, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि हूं, अनंत शिव हूं। और अध्यात्म हमें समझाते हुए कल साने गुरुजी ने भी अपने शब्दों में हमें, कल 24 दिसंबर उनका जन्म दिवस, साने गुरुजी ने भी अपने शब्दों में कहा था, खरा तो एकची धर्म, जगागा प्रेम अर्पावे। हमारा अध्यात्म तो प्यार देने वाला रहा है, हमारा अध्यात्म तो देने वाला रहा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु राम स्वामी उनसे ज्यादा सेवा करने वाले हनुमान जी के मंदिर हमारे भारत में है, क्योंकि स्वामी से सेवा की पूजा करने वाला हमारा देश है। अब ये बात सही है कि स्वयं का अध्ययन यानी अध्यात्म, ये कोई कहेगा। कोई ये कहेगा कि हम पर्यावरण की बात करते हैं, बाह्य रूप के पर्यावरण को बदलने के लिए तो हम कई बातें कर सकते हैं, मगर अंतःकरण के पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए तो अध्यात्म है। मन को समाधान देने वाला अगर कोई शास्त्र है तो कोई कहेगा अध्यात्म है। अब ये तो विश्व मान रहा है। मैं आपको 15 दिन पहले मैं संसद में पीएसी कमेटी के कार्यक्रम में गया था, शताब्दी महोत्सव था और मेरा भी स्पीच था। वहाँ बहुत सारे लोग आए थे। आगरा से भी हमारे एक मित्र है विधायक, जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में चीफ व्हिप है, वो भी आए थे। उन्होंने मुझे बहुत आग्रह किया कि आप मथुरा चलिए, आगरा चलिए,
मैंने कहा मैं मथुरा आऊंगा तो अकेला नहीं आऊंगा, मैं पत्नी के साथ आऊंगा, जनवरी में आऊंगा। मगर मथुरा की बातें करते समय उन्होंने जो बातें कही कि वहां सैकड़ों विदेशी लोग, सैकड़ों, एक दो नहीं, जिनके पास अपार संपत्ति, वो समाधान ढूंढने के लिए मथुरा आके बसे है, बच्चों के साथ आके बसे है। मेरी धर्मपत्नी महाराष्ट्र से पहली बार 1300 वर्ष के बाद तिरुपति में ट्रस्टी हुई, पहली बार। महाराष्ट्र से अगर तिरुपति मंदिर में कोई ट्रस्टी हुई तो महाराष्ट्र से मेरी पत्नी हुई। मगर इसके साथ एक इन्फोसिस की सुधा मूर्ति जी भी ट्रस्टी थी, वो भी बैठक में मेरे मिसेस के साथ बैठती थी। पैसा तो अपार है, इन्फोसिस का तो कितना पैसा है तो हम गिन भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। मगर उस समय मुझे आश्चर्य हुआ कि जिनके पास कई देश के बजट से ज्यादा खुद की संपत्ति है, वो ना एक गहना पहनती है, साड़ी भी पहनेगी तो वो खुद के पैसे से नहीं, किसी और ने अगर उसे भेंट स्वरूप में साड़ी दी तो वो पहनती है। तो मेरे मिसेस ने साड़ी भेंट दी, वो पहनेगी, खरीदती नहीं। पैसा है, मगर उन्होंने सोचा त्याग में ही समर्पण। मानवाच्या जीवनात शांतीचे अवतरण होण्यासाठी अध्यात्म हे प्रभावी माध्यम आहे. मनावर संपूर्ण अधिकार मिळविणे तसेच मनात करुणा व संवेदना जागृत होणे हा अध्यात्माचा परमोच्च बिंदू आहे, असे प्रतिपादन देव संस्कृती विश्वविद्यालयाचे प्रतिकुलपती डॉक्टर चिन्मय पंड्या यांनी केले. आधार है वो बड़ा स्पष्ट है। आधार ये है कि ये जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला, ये दो तरह की संभावनाओं के साथ मिला। ये जो मनुष्य का जीवन है एक तरह का सौभाग्य भी है और संभावना भी है। एक ऐसी संभावना है जहाँ पर यदि मनुष्य का जीवन नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है, हमारे जीवन का वो द्वार खुलता है जिसका मार्ग पाप की ओर, पतन की ओर, पराभव की ओर, निकृष्टता की ओर और क्षुद्रता की ओर जाता है। तो फिर इंसान गिरते गिरते दुष्ट भी बनता है, पापी भी बनता है, अपराधी भी बनता है, यहाँ तक कि प्रेत और पिशाच भी बनता है। पर हमारे मनुष्य जीवन के अंदर एक द्वार वो भी है, एक खिड़की वो भी है जो परमात्मा बनने की ओर खुलती है, जहाँ पर यदि इंसान के जीवन में ऋषित्व की, देवत्व की, सिद्ध संत महात्मा बनने की डगर खुलती है, तो इंसान उठते उठते उसका चिंतन इतना प्रकाशित होता है, व्यक्तित्व इतना आलोकित होता है, उसकी भावनाएं इतनी परिपुष्ट होती है और उसके उद्देश्य के अंदर इतनी समग्रता आती है कि आदमी इसी जीवन के अंदर, मनुष्य इसी जीवन के अंदर देवत्व की उपस्थिति को अनुभव कर पाता है। मनुष्य के रूप में जो अवसर और संभावना हम लोगों को मिली, उसके अंदर देवत्व के अवतरण को सार्थक करने का जो विज्ञान है वो अध्यात्म का विज्ञान है। ये जो मनुष्य का जीवन है जिसको प्राप्त कर लेने का अवसर हम लोगों को मिला, सौभाग्य हम लोगों को मिला और अनेकों प्राणियों को मिला, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो इसको प्राप्त करने में जो कष्ट और कठिनाइयाँ होती हैं उनसे हम सभी परिचित हैं। जो लोग आस्था के पथ के पथिक हैं, जिनको धर्म की राहें सूझती हैं, जो अध्यात्म को अपने जीवन का सत्य मानते हैं, वो जानते हैं कि लाखों योनियों से गुजरने की यात्रा हमारे शास्त्र कहते हैं। न जाने हम लोग आज के क्षण में जब इस प्रियदर्शनी सभागार के अंदर उपस्थित हैं तो यहाँ पहुँचने से पहले न जाने जीवन की यात्रा कहाँ कहाँ से गुजरी होगी। व्यक्ति मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, न जाने क्या क्या बना होगा। भगवान बुद्ध के जीवन को आप पढ़े, त्रिपिटक की जब कहानी आती है तो उसमें कहानी आती है कि 40 जन्मों की यात्रा थी। जिस क्षण में उनके अंदर ये बोध की यात्रा आई कि मुझे अपने जीवन में बुद्धत्व को प्राप्त करना है, उसके बाद से 40 जन्मों से गुजरने के बाद बुद्धत्व को प्राप्त कर सके। तो न जाने हम लोगों की जीवन की राहें कहाँ कहाँ से गुजर करके आई हैं, तब आज जाकर के सौभाग्य हम लोगों को मिला जिसको कि हम लोग मनुष्य। कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉक्टर मंगेश गुलवाडे यांनी केले. संचालन डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शुक्ला यांनी तर आभार प्रदर्शन राजकुमार पाठक यांनी केले. कार्यक्रमाला गणमान्य नागरिकांची, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची तसेच गायत्री परिवाराच्या सदस्यांची उपस्थिती होती.